हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एमपी बोर्ड ने नया सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू ब्लूप्रिंट जो है 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए रिलीज़ कर दिया है। आई होप कि आपने ये ब्लूप्रिंट देख लिया होगा। कुछ कॉम्प्लिकेशन इस ब्लूप्रिंट में है क्योंकि पूरी बुक को ही इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट समझा देता हूँ कि ये ब्लूप्रिंट कैसा है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है। तो देखिए, यूनिट 1 में जहाँ पर आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं उसमें फोनेटिक्स जो है उसके ऊपर और ग्रामर के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेबल डिवीजन से रिलेटेड, एक सिलेबल स्ट्रक्चर से, एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, एक वर्ड स्ट्रेस और एक जो रहेगा वो यूके से यूएस इंग्लिश में यानी कि ब्रिटिश से अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड को ट्रांसफ़र करके लिखने का। 3 ऑब्जेक्टिव कम से कम जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से हो सकते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव आपकी वर्क बुक में से हो सकते हैं। इस तरह से टोटल 10 ऑब्जेक्टिव इस फर्स्ट वाली यूनिट में आपको आने वाले हैं। देखिए, ये मेरा एक प्रिडिक्शन है और होप ये 95% आपको करेक्ट बैठने वाला है। ठीक, आपको पता है कि मैंने तुरंत ब्लूप्रिंट आते से ही कोई वीडियो रिलीज़ नहीं किया और मैं अब कर रहा हूँ थोड़ी रिसर्च करने के बाद और उसके बाद ही मैं ये लेके आ रहा हूँ। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है और आई एम ए क्वालिफाइड टीचर, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी कि ये जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो पेपर आने वाला है इसके बाद मैं आपको कुछ सेट जो है वो भी बना के आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एमपी बोर्ड जो है वो जो मॉडल पेपर है या सैम्पल पेपर है वो रिलीज़ नहीं करता है सीबीएसई की तरह। दूसरा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक के लास्ट में जैसे दिया हुआ है वैसे ही रहते हैं। इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 आपको करना है लेकिन टोटल क्वेश्चन 5 आएंगे। इसमें पहला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम। तो पहले वाली यूनिट में इन्वोकेशन, द डायमंड नेकलेस, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, आवर कैजुरिना ट्री, ये 4 लेसन है। इसमें से जो 3 है वो पोयम है। तो 2 एक्सट्रैक्ट जो पोयम के आने वाले हैं या तो इन्वोकेशन में से रहेगा एक और एक कैजुरिना ट्री। आवर कैजुरिना ट्री से एक एक्सट्रैक्ट डेफिनेटली रहेगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो आपके लेशन पर बेस्ड होंगे। तो जहाँ तक पॉसिबल है गुड बाय पार्टी जो मिस पुष्पा टीएस है उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये फिक्स है। डायमंड नेकलेस में से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके अलावा एक कैजुरिना ट्री में से हो सकता है। तो ये एक प्रिडिक्शन मात्र है कि किस तरह का आपका पेपर होगा। यह 100% किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़ के जो है बोर्ड ने नहीं दिए कि इस तरह का रहेगा। ये केवल मेरा रिसर्च है और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ कि किस तरह का पेपर का पैटर्न हो सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में से रहेंगे 3 क्वेश्चन और इन 3 क्वेश्चन में एज इट इज़ क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि आपकी बुक के लास्ट में लेसन के लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें कोई फेरबदल यानी कि वर्ड को इधर से उधर मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा यानी कि चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें राइटिंग सेक्शन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका पैराग्राफ राइटिंग पर रहेगा। पैराग्राफ राइटिंग यानी कि कोई भी आर्टिकल हो सकता है, जैसा कि आप हमेशा से करते आए हैं वैसे ही आर्टिकल रहेगा। एक नई चीज़ डायरी राइटिंग इन्होंने ऐड कर दिया है। ये पहले से भी ऐड था लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता था, लेकिन डायरी एंट्री का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नोटिस जैसा कि आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, सेम नोटिस वैसा रहेगा। इसके अलावा फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर दोनों में से कोई एक लेटर रहेगा, या तो फॉर्मल रहेगा या तो इनफॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट जो है वो अनसीन स्टेंजा रहेगा पोएट्री से। ठीक, तो पोयम में से कोई भी अनसीन स्टेंजा आ सकता है जो कि पहले भी आता था, लेकिन पहले वो 5 मार्क्स का होता था, अब वो 3 मार्क्स का रहेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो लिमिट है, वर्ड लिमिट है, वो 75 वर्ड्स से 100 वर्ड्स तक है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट है वो 120 वर्ड से 150 वर्ड्स तक है। लेकिन जो अनसीन स्टेंजा आता है पोएट्री में उसमें कुछ 2-1 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन में ये वर्ड लिमिट आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे लेकिन इसमें ग्रामर का बहुत कम पोर्शन दे रखा है। एक्टिव वॉइस, प्रीपोजिशन और क्लाउज 3 दे रखे हैं। तो एक्टिव टू पैसिव आप हमेशा से बनाते आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वाले रहेंगे, 2 सेंटेंस पैसिव से एक्टिव वाले हो सकते हैं।
तीन जो है वो प्रीपोजिशन बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करने का ऑप्शन आ सकता है आपको। और दो जो रहेंगे वो आपके क्लाउजेस पर रहेंगे। दो क्लाउजेस, आप क्लाउजेस को जानते हैं कि क्या होते हैं। ये क्लाउजेस को किस तरह से पूछे जाएंगे, या तो क्लाउजेस को चेंज करने के लिए, या तो आपको करेक्ट क्लाउज चूज करने का ऑप्शन भी आ सकता है, यानी कि चूज द करेक्ट वाला टाइप भी इसमें आ सकता है। जब मैं इसका एक पेपर आपके लिए सैम्पल पेपर बनाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का ये पेपर बनकर आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन, देखिए एक्टिव टू पैसिव 3 की जगह 2 हो सकते हैं और पैसिव टू एक्टिव 2 की जगह 3 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से 10 ऑब्जेक्टिव इस सेकंड यूनिट से आएंगे। ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा है, ग्रामर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 30 मार्क्स का होगा लगभग। नेक्स्ट 3 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक प्रोज का, यानी कि आपके लेशन का एक सीन पैसेज आएगा, जो कि पहले भी आता था, पहले 5 नंबर का आता था, अब वो 3 नंबर का आएगा। और इस सेक्शन में आपके 4 लेशन है, द बेगार, आफ्टर एप्पल पिकिंग, माई फादर ट्रेवल्स, यूथ एंड द टास्क अहीड, जिसमें प्रोज के केवल 2 ही है, द बेगार, यूथ एंड द टास्क अहीड, ये 2 ही है। लेकिन जो बेगार वाला लेशन है वो एक स्टोरी है, इसलिए प्रोज का जहाँ तक एक्सट्रैक्ट पॉसिबल है वो यूथ एंड द टास्क अहीड वाले लेशन में से हो सकता है, क्योंकि पहले से भी इसी में से कई बार एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं। अब आपको करना ये होगा कि यूथ एंड द टास्क अहीड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आने के चांसेस बिल्कुल है। क्वेश्चंस जो है वो टेक्स्ट बुक से आएंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना होंगे, यानी कि 9 मार्क्स का आपका रहेगा। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप करते हैं तो अगर हम मान लें कि हर लेशन में से एक क्वेश्चन आएगा तो 3 आपको करना है, तो एक लेशन को आप छोड़ सकते हैं जो आपको टफ लगता है। बाकी ये बहुत प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ेगा, इसमें रिस्क हो सकती है। दूसरा, एनालिटिकल क्वेश्चंस जो रहेंगे 4 मार्क्स के, ये भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें पैराग्राफ राइटिंग अगेन, जो कि आर्टिकल होगा, ये पॉजिटिव टॉपिक पर भी आर्टिकल हो सकता है, नेगेटिव टॉपिक पर भी आर्टिकल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे का एक नया फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर जो ऐसे है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आके कुछ सेंटेंस टाइप या कुछ अलग तरह का जो है ऐसे का टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर वर्ड लिमिट अब पहले से 250 वर्ड से घटकर 150 वर्ड्स तक मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि इसका जो मार्क्स रहेगा वो 150 रहेगा, ना कि 7 मार्क्स। सॉरी, इसका जो मार्क्स रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, ना कि 7 मार्क्स का। ये गाइडेड कंपोजिशन जो कि आप पहले से करते आ रहे हैं, 10th में भी आपने करी, 11th में भी आपने करी, 9th में भी आपने करी, जहाँ पर कुछ इनपुट्स आपको ऑलरेडी दिए होते हैं, उन इनपुट्स की हेल्प से आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना होगा। ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट राइटिंग का भी हो सकता है, जो कि आप पहले से लिखते आ रहे हैं। वर्ड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखना है। यूनिट 3 में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको 10 आएंगे वापस से। सबसे पहले इसमें टेंस और एंटिसिपेटरी इट दे रखा है आपके ब्लूप्रिंट में, दोनों से मिलाकर 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन, जो कि 2 होंगे, 2 हो सकते हैं। मॉडल वर्ब पर भी 1 या 2 हो सकते हैं। सिंस और फॉर को फिल करने वाला भी हो सकता है एक। इसके अलावा नरेशन बेस्ड भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा नंबर्स जिसमें सिंगुलर और प्लूरल के बेस्ड होगा वो भी हो सकता है, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। इसके अलावा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का भी आ सकता है, जो कि पहले से आता है कि आप सिंपल प्रेजेंट से पास्ट सिंपल बनाइए, या पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफ़र करिए। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस आपको इट से बिगिन करके लिखने का भी आ सकते हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो यहाँ वहाँ इधर उधर हो जाएगा, लेकिन 2 ये बहुत ही रिसर्च करके मैंने प्रिडिक्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये पेपर का जो फॉर्मेट है ये रख रहा हूँ। आप ध्यान से रखिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब पेपर आए तो आप बिल्कुल मैच करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और बिल्कुल इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इस यूनिट में हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको करने के रहेंगे। 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। ये टोटली आपके टेक्स्ट बुक पर बेस्ड रहेंगे, और इस वाले यूनिट में आपके 5 लेसन है। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, टू ऑटम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द गीता एंड स्वधर्म। ये 5 लेसन है, और याद रखिए इस यूनिट में जो वेटेज है वो 38 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, और 28 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर है। तो टेक्स्ट बुक को के ये लेसन्स आपको बार बार पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो
भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 4 करना है, 4 मार्क्स का 1 रहेगा। इसलिए इन लेसन्स को बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि सारे जो 4 मार्क्स के 6 एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। यानी कि आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ड रहेंगे। किस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं जब आपको सैम्पल पेपर अपलोड करूंगा बनाकर, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए और आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। देखिए, हम सिर्फ थोड़ा सा प्रिडिक्शन करके थोड़ी प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। श्योर बिल्कुल नहीं रहना है किसी भी चीज़ के बारे में। फेक जो न्यूज़ है उससे दूर रहना है, फेक वीडियोस से दूर रहना है। अगर आप मेहनत करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। अगर आप स्टडी करोगे तो ही आप आंसर्स दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।